क्या आप भी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? किससे आपकी शादी होगी? कब होगी एंड कैसे होगी? लेट्स फाइंड आउट। इन दिस रीडिंग हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे शादी के बारे में, आपके जो पर्सन है उनकी लुक्स, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, शादी के बाद लाइफ आप लोगों की कैसे रहने वाली है, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड एट द सेम टाइम आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं तो आप उनको सॉर्ट कर सकें, आप उनको पहले ही हील कर सकें एंड सब कुछ आपकी लाइफ में बेस्ट हो। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इस रीडिंग में देखेंगे। आप लोग के सामने एज यूजुअल 2 ऑप्शंस हैं एंड चूज़ करने के लिए भी 2 तरीके हैं। आप इंट्यूटिवली अपने लिए एक कार्ड को सेलेक्ट करें, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, या फिर से अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से भी, जिस भी डेट को आपका जन्म हुआ है, आप उससे रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ करें जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें एंड टाइम स्टैम्प्स आपको इन रीडिंग्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये भी याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। साथ में जो मैरिज लाइक रीडिंग रहती है, आपको इनको ओपन माइंडसेट के साथ देखना चाहिए। लाइक आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या आप किसी को ऑलरेडी लाइक करते हो, क्रश है आपका, और आप सोच रहे हो कहीं यही तो वो नहीं है, भगवान जी मुझे गाइड करो, यही तो वो नहीं है, तो मे बी आपको वो एनर्जी देखने को मिले। सबसे पहले आप अपने मन को खाली करें और डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको आपके बेस्ट के लिए गाइड करें, और फिर आप ये रीडिंग को देखें। ओके। और कभी कभी यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी आपको वाइस वर्सा देखने को मिल सकती है कि मे बी आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, तो ये वाली रीडिंग्स में ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस योर लव का कार्ड अपने लिए चूज करा है, देन लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहेगी, इनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, कैसे आप मिलने वाले हो, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, बट आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ही रीडिंग देखें। लाइक किसी को भी अपने माइंड में पहले से सोच कर ना देखें, बस आप डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको इंसाइट मिले, इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। इनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, देयर पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड एवरीथिंग। पेज ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पर पहला ही कार्ड पेज ऑफ कप्स आप लोगों के लिए आया है। ये पर्सन बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट, एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में इनकी देख रही हूँ कि बहुत ही इनोसेंट होंगे लाइफ में कहीं ना कहीं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी से अपना काम करते होंगे। लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें बस अपने आप से मतलब होता है, अपने आप से मतलब नॉट इन अ रॉन्ग वे बट इन अ राइट वे, कि वो किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो किसी और को जज नहीं करते ज़्यादा, वो खुद भी खुश रहते हैं, उनको अपने आस-पास वाले लोगों को खुश देखना ही पसंद होता है। मतलब एक शांति, एक सुकून से चलना, बहुत प्यार वाली एनर्जी, बहुत ही लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम ये पर्सन के मन में ना बड़े-बड़े सपने होंगे। जब ये आपको मिलेंगे तो बताएँगे कि ये अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, ये किस तरीके से सोचते हैं। समटाइम्स आपको इनकी एनर्जी बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी भी मिलेगी। आपकी ये जो पर्सन है ये थोड़े से छोटे भी हो सकते हैं, आपकी एज से ये छोटे हो सकते हैं, नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, आप किसके लिए ये रीडिंग को देख रहे हो, बट इनकी एज मुझे आपसे थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। एज में थोड़े से आपसे छोटे हो सकते हैं, और बट ये बहुत ही गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही स्मार्ट होंगे। और ये कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि उनकी अगर एज भी ज़्यादा होती है लेकिन वो लगते बहुत कम एज के हैं, है ना? तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर इनकी कुछ इस तरीके से मुझे इनकी जो पर्सनैलिटी है वो नज़र आ रही है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही स्वीट है, ये बहुत ही नर्चरिंग है, एवरेज हाइट मुझे इनकी नज़र आ रही है, बट
बहुत ही चार्म है इनकी पर्सनैलिटी में, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा एंड एट द सेम टाइम इनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल क्लॉथ्स, मतलब जैसे अगर ये मेल भी हैं तो आपको इनके पास लोअर का कनेक्शन जो है वो अच्छा दिखेगा, शूज़ का कलेक्शन अच्छा दिखेगा, मतलब एक कंफर्टेबल स्पेस में रहना। ऐसा नहीं कि ये किसी को बहुत कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को शो ऑफ करना चाहते हैं, नहीं। इनकी इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, बट एट द सेम टाइम ये कंफर्टेबल क्लॉथ्स, कंफर्टेबल वेयर में रहना जो है वो पसंद करते होंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये बहुत ही स्वीट हैं एंड बहुत ही इनोसेंट हैं। मुझे ये चीज़ दिख रही है, मतलब इनके अंदर होगा ही नहीं कि ये किसी के बारे में गलत सोचे, किसी के बारे में बुरा कहें या अपने मन में किसी के लिए ग्रजेस रखें। कुछ लोग अगर इनके साथ गलत भी करते होंगे ना, तो रो जाते होंगे जल्दी, है ना? ये परेशान हो जाते होंगे जल्दी, लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल भी जल्दी हो जाते होंगे, है ना? तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स की, और क्या है? देखते हैं, अभी थोड़ा-सा और देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा? ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मे बी फर्स्ट इंप्रेशन में आपको हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि अट्रैक्टिव है। आपको लगे कि मेरे से एनर्जी मैच नहीं हो रही है, मेरे से वाइब्स मैच नहीं हो रही, और ये मेरे टाइप के पर्सन नहीं है, मेरे काइंड ऑफ नहीं है। बट जब आप बातें करोगे, जब आप एक-दूसरे को जानोगे, साथ में इनका जो बिहेवियर है ना बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब आपकी जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है थोड़ी-सी एग्रेसिव, थोड़ी-सी एकदम ब्लंट, कैसे बोलते हैं, थोड़ी-सी ऐसे वाली, और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप दोनों ही बिल्कुल थोड़े से ऑपोज़िट काइंड ऑफ मुझे नज़र आ रहे हो। बट येस, जैसे-जैसे आप, मतलब कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं, एंड जब आप साथ में हो रहे हो तो आप कंप्लीट हो जा रहे हो। तो वैसे एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर, मतलब आप दोनों की दिख रही हैं, बट ये बहुत ही लविंग, मतलब बहुत ही केयरिंग। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अपने कुछ इमोशनल वुंड्स हैं, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपका कुछ पास्ट का मतलब अम कुछ है यहाँ पर, पास्ट में कुछ ऐसे रहा कि आपको बहुत हर्ट हुआ, परेशानी रही, डिफ़िकल्टीज़ रहीं। समहाउ ये पर्सन के बाद आपकी लाइफ़ में आने से ना, मतलब आपके जैसे वुंड्स हील हो रहा है, आप हील होते जा रहे हो। आप खुश रहने लग रहे हो लाइफ़ में, आप खुशी से झूम रहे हो, आप सपने देख रहे हो, आप लाइट एनर्जीज़ में हो, आप अच्छा फ़ील कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बाकी अगर इनकी थोड़े से और मैं लुक्स की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि कंफर्टेबल इनको रहना बहुत पसंद होगा, और इनको ना डार्क कलर्स पसंद होंगे, स्पेशली ब्लैक, ब्लू, मतलब डार्क एकदम मरून कलर, कुछ ब्राउन कलर, कुछ ऐसे इनको कलर जो हैं वो पसंद होंगे। मतलब ऐसा इनका कपड़ों का कलेक्शन में भी आपको ज़्यादा इनके पास दिखेगा। हाथ में कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का शौक है, मे बी कुछ पेंडेंट्स पहनते हैं, कुछ चेन पहनते हैं ये, है ना? शूज़ का, फुटवियर्स का इनके पास, नो मैटर ये मेल है, फीमेल है, शूज़ का, मतलब इनके पास फुटवियर का आपको अच्छा कलेक्शन दिखेगा। साथ में इनको ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो बहुत ही पसंद होगी, और ये एज में कितने बड़े क्यों ना हो जाएँगे, लेकिन इनके अंदर हमेशा एक इनोसेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखी हैं या नहीं रहा है, बट ये प्यार पर बिलीव करने वाले होंगे, ये माफ़ करने पर बिलीव करने वाले होंगे, और बहुत कम आप इनको कभी तेज़ आवाज़ में बात करते हुए देखोगे। मतलब खुश रहना, मतलब है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं कि कैसे मिलने वाले हैं, आपकी मुलाकात इनसे कैसे होगी, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी? देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ पता चलता है तो। ओके, सो वेट, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे गिरे थे, मुझे 1 कार्ड लेना था, बट ये 2 आए हैं, तो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर कहीं न कहीं, मेबी जब आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो, जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो, जब आप किसी तरीके की स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप अपने स्पाउस से मिलने वाले हो, तब आप ये पर्सन से मिल रहे हो, और शायद यही रीज़न है कि जब आपको ये मिलेंगे फर्स्ट मीटिंग में आपका बहुत ज़्यादा फोकस ना जाए, आप शायद बहुत ज़्यादा नोटिस ना करें। आप जस्ट कैज़ुअली जस्ट ठीक है, मतलब मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे लाइक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी आप लोग के लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और आप दोनों एक-दूसरे से डिफरेंट होंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ, एक जना बहुत इमोशनल सेंसिटिव है और एक जना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और मे बी आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, एंड आपकी जब, जैसे मैंने कहा कि आप किसी स्ट्रगल के फेज़ में हैं, मे बी आपके वर्क प्लेस पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या मे बी किसी
किसी सेरेमनी में, किसी वेडिंग में या किसी जैसे आप मंदिर वगैरह गए हुए हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं काम इन्वॉल्व होगा, कहीं न कहीं वर्क इन्वॉल्व होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फॉर सम ऑफ पीपल आप इनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हो, बट अगेन कुछ कुछ ना कुछ मोटिव होगा तो आप इनसे मिलोगे, है ना? किसी न किसी के थ्रू आप बात होगी यहाँ पर आप दोनों की। मुझे ये चीज़ दिख रही है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, कहीं न कहीं पहले से आप कनेक्टेड हो। और जब ये पर्सन आपको मिलेंगे ना, आप अपनी लाइफ में कुछ टर्मॉइल में होंगे, मतलब आप अपनी बेसिकली अपनी लाइफ में कुछ टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आप मेडिटेट कर रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन से आपकी मीटिंग जो है वो तब होने वाली है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग, या फिर से आपके स्पाउस। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में वैसे सच इश्यूज नहीं आएंगे, मतलब फैमिली जल्दी एग्री कर रहे हैं, लव मैरिज ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर ये अरेंज मैरिज, मतलब ये अरेंज मैरिज भी है, मतलब आप अगर मीटिंग कर भी रहे हो मैरिज के पर्सपेक्टिव, मैंने कहा ना किसी मोटिव से आप मीटिंग करोगे, ठीक है, मोटिव होगा। तो मे बी कुछ फ्रेंड्स बता रहे हैं कि चलो मिलके देख लो, जब तक आप श्योर नहीं हो जाओगे, मतलब फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा, आपकी चॉइस होगी, आप डिसाइड करोगे शादी करने का, और ये बहुत ही क्विक हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी में ये चीज़ें हो जाएंगी, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और थोड़ा-सा आप टाइम बस एक-दूसरे को समझने में लोगे, और जैसे ही आपका एक कनेक्शन बिल्ड होगा, उसके बाद से मैं बता रही हूँ कि जैसे रोक का टू वेडिंग का जो टाइम है, बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही जल्दी क्विक में ये चीज़ रहेगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपकी शादी से आपकी लाइफ में मैं न्यू बिगिनिंग्स देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर ऑल ओवर ग्रोथ, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। कोई नए आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, कुछ नई सिरे से आप अपने काम को आगे लेकर जा रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको भी समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही थी, या मैं कहाँ गलत कर रहा था, मुझसे कहाँ कमी हो रही थी। और आप एक नई सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे विद योर मैरिज में। ऐसा होता ही है कि ये तो बहुत सारे आप नए नए लोगों से भी मिलेंगे, एंड आपको बहुत ही सपोर्ट में मिलते हुए देख रही हूँ। आपकी क्रिएटिविटी को मैं एक बहुत एनहेंस होते हुए देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपको हर चीज़ में लाइफ में सपोर्ट करेंगे, आपको आपके कुछ सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर, बट ये रीडिंग बहुत ही अच्छी जा रही है। और लिटिल बिट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग थोड़ा-सा एक्सप्रेस करने में चूक जाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या मतलब कर नहीं पाते हो। मुझे आप लोग बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को कहीं न कहीं फ़ॉलो करते हो। अगर आपकी वेडिंग की बात करूँ ना, कैसे रहने वाली है, ये फुल ऑफ रिचुअल्स, मतलब अच्छे से परफॉर्म होना, धूमधाम से होना, काफ़ी सारी गैदरिंग है, फ्रेंड्स हैं। मुझे वैसे काइंड ऑफ नज़र आ रही है, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आपकी मैरिज में होंगी, मतलब बहुत ही स्मूथ, जैसे होता है ना कहीं-कहीं बहुत दिक्कतें हो रही है, पर आपकी बहुत ही स्मूथ मैरिज कहीं न कहीं रहेगी, कि सारी चीज़ें जो हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ पर पेस्टल कलर्स के कुछ आउटफिट अपने लिए चूज़ करेंगे, या इस तरीके से व्हाइट कुछ एकदम पीच में कुछ डेकोरेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। नाइट टाइम वेडिंग जो है वो आप लोगों की कहीं न कहीं रह सकती है, एंड बहुत ही एन्जॉय करेंगे। इवन आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो भी लोग होंगे बहुत ही एन्जॉय करेंगे। बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स होंगी आपकी वेडिंग की कहीं न कहीं। अ, मुझे ये चीज़ दिख रही है। देखते हैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर कि और कैसे है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम, ये पर्सन के बारे में, कुछ और चीज़ें हमें जानने को मिले, कुछ और इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, इनके स्कोर्स के बारे में प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम ये 2 कार्ड्स को रखते हैं, मेल फीमेल एंड इम्प्रिजनमेंट। देखो, ये जो पर्सन है ना, नो मैटर आप लोग मेल ये रीडिंग को देख रहे हो या फीमेल ये रीडिंग को देख रहे हो, बट
ये मतलब आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो नो मैटर, बट ये पर्सन के अंदर बहुत ही फेमिनिन एनर्जी कहीं न कहीं होगी, नर्चरिंग, केयरिंग, सबका ख़्याल रखना, सबकी हैप्पीनेस का ख़्याल रखना, सबको अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना। इवन नो मैटर ये मेल है या जो भी कुछ है, इनको कोई हाउस होल्ड अपने कुछ भी चीज़ों को करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका बेसिकली एक फैक्टर ये रहेगा कि सब कंफर्टेबल रहें घर में, सब अच्छे से रहें, सब बहुत ही इंट्यूटिव भी होंगी एट द सेम टाइम। और जैसे मैंने कहा कि इनका क्लॉथिंग का, इनका जो भी सेंस है वो काफ़ी अलग होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। ये हेयर स्टाइल काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रखना कहीं न कहीं पसंद करते होंगे। मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, फ्लावर्स इनको बहुत पसंद होंगे। घर में एकदम साफ-सफाई रहे, इनको वो बहुत पसंद होगी। हाइजीनिक कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा होगा, हाइजीन का एक कि सब कुछ लोगों को आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे भी फ़ील हो रहा है कुछ लोग को ओसीडी टाइप भी हो सकते हैं कि सब चीज़ें अपने जगह पे रहें, सब चीज़ें फिक्स्ड रहें। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी मैनेजिंग, मतलब मैनेजमेंट, और इवन अगर मैं इनके प्रोफ़ेशन की बात करूँ, ये कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ़ में करते होंगे। क्रिएटिविटी के रिलेटेड, कोई डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हो सकता है कि ये काम करते हों, या ट्रैवलिंग के रिलेटेड हो, या कुछ ऐसा भी काम हो सकता है कि ये पूरे दिन लैपटॉप पे स्क्रीन पे बैठे और इनका काम हो रहा है ना? बिज़नेस मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रिज़नमेंट का कार्ड है। अम ये पर्सन की एक थोड़ी-सी इनके अंदर एक खामी बोल लो, कुछ भी कह लो, देखो हर किसी के अंदर इम्परफेक्शंस होते हैं कि अपने कंफर्टेबल स्पेस में रहना बहुत पसंद करते होंगे। इनको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने में, कुछ नया करने में या चेंजेस को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती होगी, तो कहीं न कहीं जब आप इनकी लाइफ में आएँगे, इनकी ये चीज़ इम्प्रूव होगी। ये मतलब सेम पैटर्न पे चलने में बिलीव करते हैं। मतलब एक होता है ना कि मन में फियर से, जैसे मैंने बोला चाइल्ड लाइक एनर्जी है। अरे ऐसे करेंगे तो ऐसे ना हो जाए, अरे ऐसे करेंगे तो, मतलब रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं होगा इनका, ये हर चीज़ को बहुत संभल कर चलना है। लेकिन वो चीज़ आपके आने से इनकी लाइफ में ऐड होगी कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, इसको एंजॉय कैसे करना है, हर चीज़ को इतना, मतलब ये बहुत ही ओवर थिंकर भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ इनके मन में घूमते रहेगी, परेशान होते रहेंगे। हालाँकि ये प्यार से भरे हुए हैं, मैं ये भी बता दूँ। लेकिन आपके आने से कहीं न कहीं अपने कंफर्टेबल वाले ज़ोन से जो है वो बाहर निकलेंगे। आप इनकी हेल्प करेंगे। आप इनके अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें इनके आपसे मिलने के बाद कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि हील होंगी। यहाँ पर मून की एनर्जी कहीं न कहीं, ठीक है? नंबर 2 का कार्ड है। 9 एंड 2 11 हुए। 11 में 1, 1 एंड 2 को गए, तो अगेन वो इमोशनल एनर्जी, इमोशनल सेंसिटिव ये बहुत होंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी ऐसा ना कहें कि ये पर्सन जो है वो अपने दिल पे ले जाए और फिर ये परेशान होते रहें, ये दुखी हो जाएँ, है ना? क्योंकि ये ऐसा इनका थोड़ा-सा रहेगा, और वो चीज़ धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी इनके अंदर। अ, मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। हुँ। आप लोग मुझे बताइएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये रीडिंग को आप देख रहे हैं, आपको कैसे पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए? आपको कैसे स्पाउस चाहिए? अगर हम ये क्लियर होते हैं ना, हमें ऐसे-ऐसे स्पाउस चाहिए अपने लिए, तो फिर हम वो सेम लाइक एनर्जी को अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो छोटी, मैं ऐसा नहीं कह रही बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ डिस्कस करो, बट आप लोग कैसा स्पाउस अपने लिए चाहते हो? ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज के कमेंट्स को रीड करके, ठीक है? आप लोग अपने कमेंट्स रीड करते हो, इस तरीके से एनर्जीज़ अपनी लिखते हो, तो मुझे बहुत ईज़ी रहता है आगे की रीडिंग्स को करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे परसेवरेंस। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। हुँ। रिप्रेशन एंड डिटर्मिनेशन। ओके। देखो, लाइफ आफ्टर मैरिज अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। मे बी आपको थोड़ा शादी के बाद, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत सोचते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे फील हो कि मैं
एकदम अलग एनवायरनमेंट में आ गई, मैं एकदम अलग लोगों के बीच में हूँ या एकदम सब कुछ अलग है। जैसे सोचा था आपने आपको लगे यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे सोचा था वैसे चीज़ें नहीं हुई। शादी के बाद आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों को अपने एकदम बैलेंस में करने में, थोड़ा मैनेज करने में। मेबी अगर आप फीमेल्स हैं या आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर एडजस्टमेंट में, वहाँ पर शिफ्ट होने में। और अगर आप मेल्स भी हैं, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो वो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने में मतलब सारा कुछ तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। कुछ कार्मिक फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, तो आपको मैसेज ये है कि शादी के पहले से ही आप अपनी हीलिंग शुरू कर दें, अपनी रिलेशनशिप हीलिंग। देखो विद मैरिज केवल अगर हम अपने इंडिया की स्पेशली बात करें या बाहर की भी, केवल ऐसा नहीं होता कि एक इंसान से शादी हो रही है। वो शादी के साथ-साथ फैमिलीज़ भी मिल रहे हैं, बहुत सारे नए रिश्ते भी बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है दोनों के ही साथ, राइट? तो वहाँ पर आपको थोड़ी-सी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद जो है वो लोग होंगे कहीं न कहीं, फ्रीडम पसंद, अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग जीना। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट में लगे यार मैं थोड़ा सफोकेटेड हो गई, या सफोकेटेड इट मीन्स कि थोड़ा-सा आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन का कार्य बता रहा है कि जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग, रुकना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये थोड़े समय की एनर्जी है और फिर चीज़ें जो हैं वो जल्दी ठीक भी हो जाएँगी। आपको जैसे मैंने कहा कि आपको हीलिंग का मेन जो है वो फ़ोकस रखना है कि आप हीलिंग करते रहें। आप डेली प्रेयर्स करते रहें कि भगवान जी, मैं एंड आपके जो भी स्पाउस है आप उनका नेम लेके, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हम दोनों बहुत ही हैप्पी हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब इस तरीके से आपने जो भी है वो अफ़र्मेशन देनी है। हम दोनों पॉज़िटिव हैं, हम दोनों हेल्दी हैं, हम दोनों हैप्पी हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस तरीके से अपने लिए अफ़र्मेशन जो है वो अपने लिए रखनी है। और रोज़ क्वार्ट्ज़ आप लोग ज़रूर वेयर करें। अभी से ही वेयर करें, मैं आप लोगों को ये बोलूँगी। शादी के बाद या जभी भी आप मिले तो आप इनको भी वेयर कराएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रोज़ क्वार्ट्ज़ आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इंस्पिरेशन। हुँ। ये पर्सन का पता है कैसे होगा कि चाहे ये खुद कितने इमोशनल हैं, अंदर से परेशान चल रहे हैं, ये अंदर से दुखी हो रहे हैं, लेकिन कोई इनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देंगे, ये उसको खुश कर देंगे, ये उसको हौसला दे देंगे, उसको हिम्मत दे देंगे, है ना? जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मतलब इनकी 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 आवाज़ बहुत स्वीट होगी, बहुत अच्छा ये मे बी शायद सिंगिंग भी करते हों, इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करने आते हों, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है कि इनके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होगी, एक अप्रोचिंग एनर्जी कि ये दुखी से दुखी पर्सन को भी ये खुश कर दें, उसको भी अच्छा फ़ील कराएँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, कैसे रहने वाली है आपकी मैरिज और कैसे सारी चीज़ें रहेंगी। क्या मैसेज है, गाइडेंस है? सोलमेट ओके। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके सोलमेट होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो हमारे सोलमेट आते हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमें कुछ सिखाने आते हैं। तो हमेशा एक जो रिश्ता होता है जैसे हम उसको मूवीज़ में देखते हुए बड़े होते हैं, हमेशा वैसे रिश्ता नहीं होता है। जो हमारी रियल लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है। वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं, वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी होते हैं, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी भी होती हैं, समझनी भी होती हैं। एंड ये पर्सन से आपको मिलने के बाद जैसे मैंने कहा कि शुरू में तो मेबी शायद आप ऐसे इग्नोर करें, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। है ना? आप एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और इस प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, बट आप उनमें ग्रो करेंगे, आप उनमें सीखेंगे। हनीमून, भाई आपकी मैरिज हनीमून फॉरएवर काइंड ऑफ रहने वाली है। और यहाँ पे आप बहुत एन्जॉय करेंगे। मेबी आप शादी के बाद बहुत ट्रैवल करेंगे, आप बहुत सारा घूमेंगे, आपका सपना ऐसा हो सकता है मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देख रहे हैं, हर एनिवर्सरी पे आप कहीं न कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल रहेगी, बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस रहेंगे आप दोनों के, मिलकर आप दोनों एक-दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे। बट
आपको यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आप भी थोड़े-से इम्प्रूव करें अपने लव को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से बताने में, क्योंकि वो रिश्ते में बहुत ही मैटर करता है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। अपोज़िंग। ओके। आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे हैं एंड दैट्स द रीजन कि आप किसी पर भी ट्रस्ट करने से डरते हो। पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक रहे हैं, या मे बी हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में भी रहे हो। ठीक है, दोनों में से किसी की भी एनर्जी यहाँ पर रह सकती है। तो यहाँ पर मुझे एक तो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी नजर आ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे पर ना थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और शादी के बाद भी जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर रहेंगे। बट आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट ये भी कहा जा रहा है कि आपके सामने शादी के लिए ना 2 ऑप्शन होंगे, कि आप किस पर्सन को अपने लिए चूज़ करते हो। एक ग्रीन फ्लैग होगा कंप्लीटली, एक रेड फ्लैग होगा कंप्लीटली। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपके सामने 2 ऑप्शंस रहेंगे और आप गलत पर्सन की तरफ ना चले जाएँ, आप गलत इंसान की तरफ ना चले जाएँ। इसके लिए आप लोगों के लिए मैसेज, जैसे मैंने बोला कि आप पहले से ही हीलिंग करें, आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे करें। आप अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करें कि मेरी बहुत अच्छे पर्सन से शादी हो रही है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम बहुत खुश हैं, हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लविंग है, नर्चरिंग है, हम दोनों बहुत काइंड हैं। और आपको जैसे यहाँ पर मुझे कैसे स्टोरी नज़र आ रही है, आप किसी को चेज़ कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, और वो पर्सन जो है ना, वो आपको ना तो इतनी वैल्यू दे रहे हैं, ना आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो दे रहे हैं। एंड ये पर्सन कहीं और से आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, आपका इनकी तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है। आप इनको वो समझ रहे हो कि ये इससे मेरी कोई वाइब्स मैच नहीं हो रही है, इससे मेरा कुछ भी नहीं है, इससे मेरा कुछ नहीं है, और आप कंप्लीटली जैसे ये पर्सन को चेज़ करने में लगे हैं। एंड देन आफ्टर दैट आप धीरे-धीरे वहाँ से आपकी डिस्टेंस, जब आप देखो कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा अपने पास से आपको, ठीक है? और फिर जब आप इनसे बातें कर रहे हैं, आपको वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो एक रिस्पेक्ट मिल रही है कहीं न कहीं, एंड तब जाके आपका इनके साथ जो है वो कनेक्शन धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा है और शादी जल्दी हो रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पर कुछ लोग की, अगर मैं शादी की बात करूँ, 2026 या 727 मुझे यही ईयर नज़र आ रहे हैं। यस, मुझे ये 2 साल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी 2025 तो ऑलमोस्ट अभी बस जा ही रहा है, पर ये 2 सालों में आपकी शादी पॉसिबल है। स्पेशली ना, मतलब 27 मुझे यहाँ पर बहुत हाइलाइट हो रहा है। 27, यस। यहाँ से देख लेते हैं लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट्स योर हार्ट ट्रू डिजायर। तो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि आप दिल से क्या चाहते हो। प्यार चाहते हो ना, हर कोई प्यार ही चाहता है अपनी लाइफ में, राइट? तो प्यार को मैनिफेस्ट करो, किसी को भी चेज ना करो, भगवान जी इससे मेरी शादी करा दो, भगवान जी इससे मेरी शादी हो जाए, नो। अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करो कि मेरी लाइफ प्यार से, खुशियों से भरी हुई है। ओके। और अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, अपने पैशन को फॉलो करो, एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद ही खुद आ जाएंगे, ठीक है? बट 2 पर्सन में से आपको चूज करना पड़ेगा, राइट? तो बाकी आप लोग चाहें तो एक बार ही जिनसे भी आपकी शादी हो रही है, आप एक बार मैच मेकिंग ज़रूर करवा लें, बर्थ चार्ट एनालिसिस ज़रूर करवा लें। तो वहाँ पर जो भी रिकमेंडेड रेमेडीज़ होती हैं ना, आपकी कुछ प्लैनेट्स की आपको रेमेडीज़ करनी है, उनको हील करना है, तो वहाँ पे वो आपको बता दी जाती हैं। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको रोज़ क्वार्ट्ज़ सजेस्ट किया है सो दैट वो आपको हील करे, वो आपको प्यार से भरे, और जब आप खुद प्यार से भर जाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे बताना ज़रूर कैसे लगे। बाकी वेबसाइट का लिंक, क्रिस्टल को परचेज़ करने के लिए, इंस्टाग्राम का लिंक मुझे डीएम करने के लिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। रहा है या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, एंड यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे।
बट आप पहले से किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग ना देखें कि कहीं ये तो मेरे फ्यूचर स्पाउस नहीं है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कौन है इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसे हैं? प्लीज गाइड मी। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ wands। ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, और इनका ना अपनी लाइफ को देखने का एक अलग ही तरीका होगा। इनकी एक अपनी अलग सोच होगी। ये अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स जो हैं वो खुद बनाते होंगे। बहुत पैशनेट होंगे, इनके मन में बहुत सारे सपने होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि मेरी छोटी-सी तो लाइफ है और मुझे इतना कुछ करना है, मुझे इतना कुछ एक्सप्लोर करना है, मुझे बहुत जानना है, मुझे बहुत सीखना है। बहुत ही नॉलेज इनके पास होगी और ये बहुत ही ओपन माइंडेड होंगे किसी भी नॉलेज को लेने के लिए, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए या फिर से अपने परसेप्शन को बदलने के लिए। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। इनका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। नो मैटर ये कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर से नहीं करते हैं, बट इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसे होगा कि मतलब इनको ना चीज़ें पहले से फील हो जाए करेंगी, इनको चीज़ें पहले से पता लग जाए करेंगी, और ये किसी से कहेंगे ना किसी बात को कि देखो तुम ये काम को ऐसे मत करो, ठीक है, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, और वो बात सच भी हो जाती होगी। मतलब इनके पास कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज होंगी, इनके पास कुछ ऐसी साइकिक पावर होंगी, ये कुछ चीज़ों को फ़ील कर पाते होंगे, सुन पाते होंगे। नो मैटर स्पिरिचुअल, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में हैं या फिर से नई डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं कि नहीं, वो भी आगे देखेंगे हम। लेकिन इनका भई अलग ही होगा। मैं बता दूँ, ये भीड़ में चलने वालों में से नहीं होंगे, ये भीड़ से अपनी एक अलग पहचान बनाए, ऐसे लोगों में से कहीं न कहीं होंगे। कोई भी जल्दी से इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। मतलब इन जैसे मैंने कहा ना, इनकी अपनी एक सोच है, इनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपनी लाइफ में इनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये उस पे काम करने वाले होंगे। ये मतलब ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही फॉलो करने लग जाएँ, कोई भी रिचुअल ऐसे ही फॉलो करने लग जाएँ। ये पहले देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत ही लॉजिक बेस्ड इनकी अप्रोच कहीं न कहीं होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि इनका फ़ॉरहेड बहुत ही बड़ा हो, ठीक है? और आइज़ थोड़ी-सी छोटी हो। छोटी मतलब इनकी आइज़ में डेप्थ बहुत होगी लेकिन थोड़ी छोटी हो सकती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फ़ॉरहेड थोड़ा-सा बड़ा होगा। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। नो मैटर मेल-फीमेल, मतलब आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? बट मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है, और भी कार्ड देते हैं यहाँ पर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन ना मतलब ऐसे होंगे कि अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। मैं आपको ये बता दूँ, ये एफर्टलेसली बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होंगे, मतलब ग्रेस होगा इनकी पर्सनैलिटी में, चार्म होगा इनके अंदर। लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे जो फिज़िकल ब्यूटी, फिज़िकल अपीयरेंस को, किसी की ड्रेसिंग से, मतलब इन चीज़ों को ये बहुत कम अपनी लाइफ में तवज्जो देते होंगे। इनके लिए मैटर ये करेगा कि सामने वाले पर्सन अंदर से कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी लाइफ की अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, इनके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। इनके लिए लुक्स मैटर जो है वो नहीं करेगा। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत डीप थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, इनको पोएम्स लिखना पसंद है, सुनना पसंद है, या कुछ लिखते भी हैं ये, तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एट फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों का कैसे रहेगा, लाइक यू नो आप लोग अपनी लाइफ में या तो किसी हार्ट ब्रेक से निकले हुए होंगे, या अपने आप को किसी ट्रॉमा से, किसी चीज़ से हील कर रहे होंगे। आप लोग ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं। मे बी उस टाइम पीरियड में आप ये पर्सन से मिलेंगे और आपको इनसे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। शुरुआती में ये कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि आप इनसे डायरेक्टली एकदम आपको इन पे क्रश हो जाए, लाइक वो चीज़ नहीं होगी। आप इनसे बहुत ही इंस्पायर होंगे कहीं न कहीं, आपको इनसे मोटिवेशन मिलेगी कहीं न कहीं, और आप
फिर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। धीरे-धीरे बात हो रही है। ये आपको शुरू में एक टीचर के तरीके से सिखाएँगे कि देखो तुम ऐसे कर लो लाइफ में, देखो आपके लिए ये अच्छा है, देखो चलो आप ऐसे करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये कुछ आपको सिखाएँगे। आपको इनसे सीखने को लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड शायद मे बी आप इंटरेस्टेड ना हो। कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज भी रह सकती है कि मे बी आप इंटरेस्टेड ही ना हो। बट जब आप मिल रहे हो तो फिर भगवान जी को बहुत सारे थैंक यू बोल रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, है ना? बाकी मैं देखती हूँ यहाँ पर कि आप लोग मिलेंगे कैसे? कैसे यहाँ पर मीटिंग रहने वाली है? क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं? द हैंग्ड यस, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। लाइक आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे अपनी तरफ से। आप लोग को तो ऐसे हो सकता है वो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे ऐसे-वैसे, क्योंकि मन में बहुत सारे पहले से नेगेटिव बिलीफ्स बने पड़े हैं। मे बी आप किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं और आप फैमिली के थ्रू यहाँ पर मिल रहे हैं। आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे। ये मतलब कहीं से खुद से ये चल के लाइफ में आ रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जैसे आप अपनी लाइफ में ना किसी मझधार से में फँसे हैं, कहीं चीज़ों में फँसे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या है, क्या नहीं है। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये चीज़ है कि आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आप कहीं न कहीं हीलिंग की तरफ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अम, और उस वक़्त आप ये पर्सन से मिले। बहुत सारे लोग के लिए मुझे अरेंज मैरिज ही यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि मुझे नज़र आ रही है। आप किसी बिट्रेयल से निकले हुए हो, किसी हार्ट ब्रेक से निकले हुए हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। 9 ऑफ कप्स। इनका थोड़ा-सा जो कॉम्प्लेक्स है व्हीटिश टाइप हो सकता है, मैं आपको बताऊँ। हाइट मुझे इनकी मीडियम नज़र आ रही है, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा। और इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये ऐसे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुबले-पतले से नहीं होंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई फैट है या और ना ऐसे हैं कि बहुत स्लिम है। मतलब एकदम, मतलब मुझे ना बैलेंस्ड सा जो है वो इनका नज़र आ रहा है, बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है? और जैसे मैंने कहा, थोड़ा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। अम, हाइट भी मुझे मतलब मीडियम नज़र आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा हाइट है या बहुत कम नज़र है। ठीक-ठाक है, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, मतलब नॉर्मल है, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। बट इनके अंदर ग्रेस बहुत है, इनके अंदर चार्म बहुत है, इनके अंदर शाइन बहुत है, इनकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये दिखते भी बहुत अच्छे होंगे और मैंने कहा ना, ये एफर्टलेसली ब्यूटीफुल या फिर से हैंडसम, मतलब वो चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, है ना? बट ये फिर भी बहुत चार्म है इनके अंदर। सिंपल क्लॉथिंग होंगी इनकी बहुत ज़्यादा, ये कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा फैशनेबल कुछ ऐसे ट्राई करना इनको पसंद नहीं होगा। मतलब अपना सिंपल रहना, सोबर रहना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले ये पर्सन होंगे कहीं न कहीं। अपनी लाइफ़ को मतलब सिंपल रखना, कोई शो शो ऑफ में नहीं है। मे बी ये लोग कुछ ऐसे होंगे ना कि इनको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना भी बहुत कम पसंद है। या आप इनकी देखोगे प्रोफाइल, बहुत कम पोस्ट आपको मिलेंगे। ये थोड़े से अपने में रहने वाले, थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे। अ, मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये अपनी लाइफ में अपने विज़न को बहुत ही क्लियरली देखते होंगे। मतलब बहुत सॉर्टेड अप्रोच होगी कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये दूसरों की कम सुनते होंगे। ये इनके लिए पॉज़िटिव भी है और ये कभी-कभी नेगेटिव भी है। ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट भी हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ये थोड़े-से ज़िद्दी भी हो जाते हैं कि मुझे तो अपने मन की ही करनी है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट इट्स ओके, सब में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं यहाँ पर कि कैसे आपकी शादी होगी, क्या कुछ रहेगा। मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स को ये बहुत पसंद आएँगे, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएँगे। ये क्योंकि बहुत सॉर्टेड हैं भई, ये बहुत कम डिमांडिंग भी हैं। ये ना खुद से एक्सपेक्ट करने वालों में से हैं कि ये खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। हमेशा कुछ नॉलेज लेते रहना, हमेशा पढ़ते रहना। जैसे इनके पास अपनी एक लाइब्रेरी होगी, इनके पास अपना कुछ अच्छा बुक्स का कलेक्शन होगा और ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेंगे। मतलब आप भी इनसे बहुत सीखोगे, आप इनसे जीने का तरीका बेसिकली जो है मुझे दिख रहा है कि सीखोगे कहीं न कहीं। और मुझे यहाँ पर अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ तो मे बी बहुत ज़्यादा ताम-झाम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक सिंपल वेडिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि सिंपल चीज़ें हो रही हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है स्टार्टिंग में। मे बी आप लोग को ऐसा लगे कि
आपको अच्छा फ़ील ना हो या बट मुझे धीरे-धीरे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है। मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी के बाद आप में से कुछ लोगों का ना करियर चेंज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। करियर चेंज हो रहा है किसी तरीके से, सिटी ही चेंज हो रही है। आप लोग कहीं अलग जाकर रह रहे हो, कहीं अलग जाकर आप लोग शिफ्ट हो रहे हो लाइफ़ में, हाँ? तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन के फ्रेंड्स थोड़े से कम मिलेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूँ और ये ना अपने ऊपर ही काम करते हैं। ये बेसिकली से होता है ना कुछ लोग अपनी दुनिया में हैं मतलब कि अपना विज़न है, अपने बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अपने बहुत सारे गोल हैं, अपना पर्पस लाइफ़ का पता है। तो ये उन चीज़ों पे काम कहीं न कहीं जो है वो कर रहे होंगे। ये अपनी किस्मत ना अपनी मेहनत से बनाएँगे, अपने हार्ड वर्क से बनाएँगे। इन्हें फ़ेवर लेना कम पसंद होगा। इन्हें हेल्प लेना कम पसंद होगा, ये परफेक्शन डिमांड करते होंगे कहीं न कहीं और समटाइम्स ये थोड़े-से डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, ओके? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। शादी की अगर मैं आपसे से बात करूँ तो चीज़ें धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होंगी और मैं कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ यहाँ पर। क्या एक कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर बट एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है मुझे भी। देखते हैं यहाँ पर। सितंबर मंथ में आप लोग मिल सकते हैं। आई डोंट नो ये अभी सितंबर मंथ तो निकल गया, मे बी नेक्स्ट सितंबर मंथ, फरवरी मंथ, ये कुछ मंथ जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब वो वाले मंथ्स रहते हैं ना अक्टूबर, लाइक मार्च वाला मंथ। उस टाइम पीरियड में मुझे आपकी जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, बेसिकली जो इक्विनॉक्स वाला टाइम होता है, मुझे उस टाइम पीरियड में आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी काफ़ी वेल्दी होंगे, रिच भी होंगे, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है और ये अपनी मेहनत से बनाएँगे भई, ठीक है? और भी कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। पाथवे, नंबर 35, कोर्ट हाउस। देखो, कुछ लोग के जैसे मैंने कहा कि ये आप लोग कोर्ट मैरिज टाइप भी कर सकते हैं या आप किसी मंदिर वगैरह जा रहे हैं, मतलब सिंपल मैरिज, लाइक बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं है। देखो, मैरिज के टाइम पे ना यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ अलग टाइप की सिचुएशन रहेगी मे बी, है ना? और आप उस टाइम पे मे बी शायद बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो। आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा हो ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? है ना? मे बी ऐसे वाली फीलिंग्स हो यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि यही आपके लिए होना था, यही आपके लिए बेस्ट है, यही सबसे अच्छा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में किसी तरीके से हों, ये जॉब में हैं, ऑफ़िसर रैंक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ है कि ये अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, राइट? वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है इनके लिए और 4 नंबर 4, लाइक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है। 4, 13 या 22, ये जो 4 का सम रहता है, ठीक है? इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये पर्सन की। हाँ, और जुलाई बॉर्न मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग जुलाई बॉर्न है ये, दिसंबर बॉर्न है, यस। बट बहुत एजुकेटेड होंगे, हायर एजुकेशन इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ली होगी। मुझे वो चीज़ दिख रही है और ये बहुत ही ब्लेस्ड होंगे, मैं आपको ये बता दूँ। दिक्कत यहाँ पर जो थोड़ी-सी आ रही है ग्रुप नंबर 2, वो कहाँ पर आ रही है कि आप लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। ये पर्सन ने अपने ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है। आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको पास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों में भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं। आपको अपने ऊपर काम करने के लिए मुझे बार-बार गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया और ये पर्सन ऐसे ही होंगे। जैसे कोई हर कोई अपने लिए चाहता है। बट यहाँ पर आपको अपनी अंदर कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, अपनी कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि मतलब आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएँ, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप बहुत लकी होंगे ग्रुप नंबर 2, बट आपके मन में कुछ चल रहा है ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, मन में कुछ चल रहा है। तो एंजल्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि देखो तुम यू नो अपने आप को हील करो पहले। तुम्हें ये शादी से पहले तुम्हें खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी? टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, इधर ना ईयर मुझे नज़र आ रहा है, जभी भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनियन, ओके। विज़डम कीपर, वाओ! बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डिपार्चर, देखो, शादी के बाद हो सकता है कि आप दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाओ। मतलब मे बी शायद दोनों में से कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, कहीं अलग जगह जाके शिफ्ट हो रहे हो, मे बी जॉब पर्पस या जो भी है ना? कहीं से मूव करके आप लोग जा रहे हो। मे बी ये पर्सन आपसे बहुत दूर भी रहते हों, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी शादी के बाद भई आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहने वाला है। लाइक यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है कि आप एक-दूसरे को कंप्लीट करोगे कहीं न कहीं, आप एक-दूसरे की हेल्प करोगे, एक-दूसरे को समझोगे। यहाँ पर आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोग शायद बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप सबको बता रहे हो, सोशल मीडिया पे सबको दिखा रहे हो, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और शादी के बाद आप एक-दूसरे के लिए ना लकी चार्म का काम करोगे, लकी चार्म। आप दोनों की लाइफ़ बहुत बदलेगी, आप दोनों की लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे, धीरे-धीरे आते चले जाएँगे और आप दोनों की लाइफ़ में मैं ग्रोथ भी देख रही हूँ, यहाँ पर नॉलेज भी बढ़ते हुए देख रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको सक्सेस भी मिलते हुए देख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैं आपकी लाइफ़ में चेंज होते हुए देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2। और भी क्या सीखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर 2? इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं? क्या है यहाँ पर? एक्सप्रेशन, बहुत ही ये पर्सन ना बहुत ही एक्सप्रेसिव भी होंगे, मतलब क्लियर कट अपनी बात को कह देना। अम, इन्हें ना अपनी बात को घुमा-फिरा के कहना पसंद नहीं होगा। इन्हें अगर आपसे कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, ये क्लियर कट वे में कह देंगे। फ्लेक्सिबल बहुत होंगे, ये मैंने पहले भी बोला तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी मुझे आईज़ बहुत शाइन करती हुई नज़र आ रही हैं। आईज़, इनकी आँखों में कुछ होगा। फिर भी आप इनको देख के इनकी आँखों में खो जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और भी कार्ड दिखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो भई आप ही की एनर्जी है। हाँ, इमोशनल पैकेज। देखो, ग्रुप नंबर 2 कहते हैं ना ये ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है ना? तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट में अटके रहने से, पास्ट के बारे में सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा। मे बी आप ये पर्सन से तब मिलेंगे जब आप शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आप अपने पास्ट से कहीं न कहीं अपनी ओवरथिंकिंग से आप कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों से डील कर रहे होंगे। मे बी कुछ लोग एंग्ज़ायटी में होंगे, डिप्रेशन में होंगे अपनी लाइफ में, राइट? तो तब जाके आप ये मतलब उस टाइम पे आप ये पर्सन से कहीं न कहीं मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, तो देखो हमारे हाथ में है। ये ज़िंदगी मिली है, इसे चाहे तो रो-रो के निकाल दें, दुखी होते रहें, परेशान होते रहें या फिर इसे खुश हो लें। चॉइस आपकी रहेगी। ये पर्सन मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे हीरा होता है ना, वैसे काइंड ऑफ होंगे। और अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पास से बाहर निकलें, अपनी लाइफ में खुश रहें। बेशक कुछ टफ़ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी या कुछ चीज़ें रही होंगी, वो आई थिंक आपने कुछ ऐसे अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा, मतलब कुछ है यहाँ पर आपके दिल में जैसे बहुत बहुत पेन है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इच्छाओं को आपने दबाया है। बट अब आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के ऊपर अपना फ़ोकस रखना, ठीक है?
अब अपने आप को हील करें ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ क्वार्ट्ज़ को ज़रूर वेयर करें, रोज़ क्वार्ट्ज़ स्टोन को, वो आपको प्यार से भरेगा, आपको हील भी करेगा। या फिर से आप लोग चाहें तो लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखो, शादी के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको ये जो पर्सन है ना, ये फ्रीडम पसंद इंसान भी होंगे कि लाइक अगर आपको इनसे अपनी कोई बात जो है वो मनवानी है, तो आप ईगोइस्टिक होके नहीं मनवा सकते, आप कंट्रोल करके नहीं मनवा सकते, आप प्यार से मनवा सकते हैं। तो शादी के बाद भी आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको अपने अंदर वो इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर लेके आगे नहीं बढ़ना है। और चीज़ें जैसे नेचुरली हो रही हैं, उन्हें होने दो। और अभी के लिए भी एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो। मे बी आप ऐसे ज़ोन में आ गए हैं इस वक़्त लाइफ़ में कि मैं क्या करूँ? मैं किस तरफ जाऊँ? मेरे लिए क्या सही है? कुछ वैसा-सा, है ना? तो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ो कि लाइफ़ अकॉर्डिंगली फ़्लो हो, लाइफ़ को फ़्लो होने दो, आगे बढ़ते रहो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दें। और जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू ही आप ये पर्सन से मिलेंगे कहीं न कहीं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है? Receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Script number 2. ध्यान से सुनना मेरी बात को। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, जैसे हर कोई चाहता है अपने लिए वैसे हो सकती है। बट आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने को है, एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आने को है। बट आप लोग तैयार ही नहीं हो पा रहे। आपके मन में तो बहुत सारी नेगेटिविटी पहले से भरी पड़ी है। आपको वो नेगेटिविटी को समझना है और उसको रिलीज़ भी करना है। आपको डेली अफ़र्म करना है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है शादी के लिए, प्यार के लिए, मैं सबको रिलीज़ करता हूँ। मैं रिलीज़ करती हूँ, मैं प्यार के लिए तैयार हूँ, मैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार हूँ, मैं चेंज के लिए तैयार हूँ। है ना? और लेट गो करने पे ध्यान देना है, लेट गो करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर काम कर लिया, ये मैरिज आपकी बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है, ट्रस्ट मी, बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। जहाँ पे आप दोनों ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें कुछ आ रहा है यहाँ पर, मतलब आप थोड़े मूडी हो रहे हो, है ना? और मैं बहुत ज़्यादा फेयर रहती हूँ रीडिंग में। अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है रिलेशनशिप रीडिंग को लेकर, मुझे लग रहा है कि भाई गलती आपकी तरफ से हो रही है, तो मैं उनको बताती हूँ कि गलती आपकी तरफ से हो रही है ना? आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है, आपको यहाँ पर काम करना है। बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव आपको हील करना है, आपको मैं एक मीडियम हूँ, तो बस मेरी मेरी ढेर सारी प्रेयर, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही डिसीज़न लें और अपने आप को हील करें और सब अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। अपने आप से अपने दिल पर हाथ रख के कहो, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड सब अच्छा होगा, सब ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है? एंड आपको बहुत ही सेंस ऑफ काम अपने अंदर फ़ील होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताना मुझे कैसे लगी। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, www.healofthejust717.com। रोज़ क्वार्ट्ज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।